नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे सीएम सुक्खू की। 15 अगस्त समारोह के दिन सीएम सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या ये घोषणाएं हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ एक बैठक सीएम ने पटवारी और कानूनगो संघ के साथ भी की है। इस बैठक के क्या नतीजे निकले हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। झील में लाश तैरती हुई मिली है, 2 जगह ये घटनाएं पेश आई है। क्या ये पूरा मामला है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। कार पर पहाड़ गिर गया है, किन्नौर में ये बड़ा हादसा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ का अलर्ट भी जारी हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा, कहाँ ये चुनाव होंगे, कौन से चुनाव होंगे, इसके बारे में आपको बुलेटिन में बताएंगे। और इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, तो बुलेटिन के अंत तक जरूर बने रहें। आपसे आग्रह रहेगा कि बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। 15 अगस्त के इस मौके पर प्रदेशवासियों को सीएम से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, तो वहीं सीएम ने भी कुछ बड़ी घोषणाएं की है। सबसे पहले अगर बात करें देहरा की, तो मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व और दावों का समाधान करने की भी घोषणा की है। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की है। तो वहीं बात करें अगर कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों के लिए भी सीएम ने बड़ी घोषणाएं की है। इसमें 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की घोषणा सीएम ने की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15,000 जीएसटी विरासत मामलों में समाधान के लिए एक नई परियोजना शुरू की जाएगी ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश को एक वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है, ये सीएम ने कहा है। इसके अलावा भी सीएम ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा की है। सरकार इन बच्चों का आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी देगी। अगर निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध नहीं होता है तो राज्य सरकार पीजी आवास के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की सहायता भी प्रदान करेगी। ये कुछ बड़ी घोषणाएं सीएम ने की है, जो उनके अभिभाषण में उन्होंने पिछले कल यानी 15 अगस्त समारोह के दौरान कही। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। पिछले कल ये बैठक हुई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी उचित मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग की अपील करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगो की बेहद अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए
प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। पुलिस थाना जवाली के अधीन पौंग झील की बनाड़ा पतन में एक व्यक्ति की तैरती हुई लाश मिली है। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने गुरुवार रात को झील में तैरती हुई लाश देखी तथा इसकी सूचना पुलिस थाना जवाली में दी गई। सूचना मिलते ही जवाली पुलिस रात को घटनास्थल पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से झील से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त हालांकि नहीं हो पाई है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस को झील में तैरती हुई अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिसे केस दर्ज करने के दौरान कब्जे में ले लिया गया है और इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि अभी भी पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं एक अन्य घटना सुंदरनगर के बीएसएल जलाशय में पेश आई है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह यहां एक महिला का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह झील के किनारे सैर कर रहे स्थानीय लोगों को एक शव झील में दिखा और लोगों ने स्थानीय लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। शव किसी महिला का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय पुलिस अन्य पुलिस थानों से भी रिकॉर्ड खंगाल रही है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि महिला का शव बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस जाँच कर रही है। आज हमें एक महिला का शव जो है वो बरामद हुआ है। उनकी शिनाख्त कर ली गई है। 9 तारीख को बल थाना में ये केस रिपोर्ट हुआ था। जो हमारी विक्टिम है, लेडी जो विक्टिम है हमारी, वो रेजिडेंट है गौहर की। उन्होंने जब किया था वो केस रजिस्टर भी हुआ था, रिपोर्ट हुआ था थाने में और आज उन्हीं का जो शव है वो उसकी शिनाख्त की गई है और अभी पोस्टमार्टम उसमें जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला को जोड़ने वाले हाईवे पर बीती शाम को बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ कार पर गिर गया। पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान आई, जिसकी चपेट में एक वाहन आ गया। कार में सवार 4 लोग पहाड़ी से लैंडस्लाइड होते देख पहले ही बाहर निकलने और भागने में कामयाब हुए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शुक्रवार सुबह बंद मार्ग को बहाल कर क्षतिग्रस्त वाहन को जेसीबी की मदद से सड़क के दूसरी तरफ निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी हिमाचल में अलर्ट बारिश का जारी है। ऐसे में लैंडस्लाइड होने की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि प्रदेश के कुछ भागों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ स्थानों पर 16 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ जलग्रहण और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा भी बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगर राष्ट्रीय स्तर पर खबरों की, तो चुनाव आयोग की आज दोपहर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मीडिया को आमंत्रण भेजा गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इस बैठक में हो सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने की योजना है। इस समय सीमा हाई कोर्ट ने तय की है। आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था, लेकिन उसने महाराष्ट्र का दौरा अभी तक नहीं किया है। अक्सर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले आयोग की टीम संबंधित राज्य का दौरा कर वहां चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेती है। इसीलिए माना जा रहा है कि आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। धारा 370 हटने के बाद आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। फरवरी 2023 में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की दूसरी प्रशिक्षण उड़ान से दूसरे सफल लॉन्चिंग के बाद है। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद इसरो ने कहा कि SSLV-D3 रॉकेट की मदद से EOS-8 उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। SSLV को दूसरे मिशन की तरह आज का मिशन भी टेक्स्ट बुक मिशन ही रहा है। एक छोटी सी भी गलती नहीं हुई है। बता दें कि सबसे छोटे SSLV रॉकेट जिसकी ऊंचाई लगभग 34 मीटर है 15 अगस्त को सुबह 9:17 पर लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी और बाद में इसे 16 अगस्त को सुबह 9:19 पर यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।